हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर फाइन। हम दो फाइलम पढ़ चुके हैं, फाइलम पोरिफेरा एंड फाइलम सिलेंट्रेटा। आज हम फाइलम टिनोफोरा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम टिनोफोरा। जो फाइलम टिनोफोरा है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, टिनोस एंड फेरिन। टिनोस का मतलब है कॉम और फेरिन का मतलब है पियरिंग। कॉम पियरिंग। ये मोस्टली जो फाइलम टिनोफोरा के एनिमल्स हैं मोस्टली मैराइन होते हैं और प्लैंक्टोनिक होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ये डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स हैं। ये 2 लेयर्स से बनकर मिले हैं, 2 लेयर्स से मिलके बने हैं, इसलिए इनको डिप्लोप्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच का जो स्पेस है उसमें उसको मीजोग्लिया बोलते हैं। ये हमने फाइलम पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा में किया कि उसको मीजोडर्म बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं। लेकिन जब हम फाइलम टिनोफोरा की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ इसको मीजोग्लिया ना बोलकर यहाँ इसको मीजोब्लास्ट बोलते हैं। मीजोब्लास्ट बोलते हैं। ये देखते हैं कि इसको आखिर मीजोब्लास्ट क्यों बोलते हैं। क्योंकि इसमें जो एमीबोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एमीबोसाइट्स एंड स्मूथ मसल फाइबर्स जो मीजोडर्म से एराइज होते हैं, इसलिए इसको मीजोब्लास्ट बोलते हैं। देन इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, इसलिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ये एसिलोमेट्स हैं। फाइलम टिनोफोरा के जो एनिमल्स हैं वो एसिलोमेट्स हैं। इसमें 1 पेयर ऑफ रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें स्पेशल टाइप के एडहेसिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कोलोप्लास्ट और लेसो सेल्स कहते हैं। फाइलम टिनोफोरा के जो एनिमल्स हैं उनमें 1 पेयर रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें स्पेशल एडहेसिव सेल्स होते हैं जिनको कोलोप्लास्ट और लेसो सेल्स बोलते हैं। और इस फाइलम के एनिमल्स में नीडोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इस फाइलम को एनिडेरिया कहा जाता है। एनिडेरिया इसका अनदर नाम है फाइलम टिनोफोरा का। देन इसमें पॉलीमॉर्फिज्म, फाइलम टिनोफोरा में पॉलीमॉर्फिज्म, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड कॉलोनी फॉर्मेशन। एब्सेंट होती है। कॉलोनी फॉर्मेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज टोटली एब्सेंट इन फाइलम टिनोफोरा. Head is also absent in phylum Ctenophora. No head and no locomotory appendages. No locomotory appendages present in phylum Ctenophora. ये सब चीज़ें जो होंगी इसमें एब्सेंट होगी। एक पॉलीमॉर्फिज्म एब्सेंट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट, कॉलोनी फॉर्मेशन एब्सेंट, हेड एब्सेंट एंड लोकोमोटरी अपेंडेजेस भी एब्सेंट होंगे। फाइलम टिनोफोरा के जो एनिमल्स होते हैं उनमें वर्टिकली अरेंज्ड कॉम प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जिनको टीन्स बोलते हैं, और इन कॉम प्लेट्स के थ्रू जो है वो सीलियरी मूवमेंट करते हैं। लोकोमोशन बाय सीलियरी मूवमेंट बाय वर्टिकली अरेंज्ड कॉम प्लेट्स, जिनको टीन्स भी बोलते हैं, CTE NES टीन्स भी बोलते हैं। इनको कॉमनली जो है वो कॉम जेलीज कहा जाता है और कॉम जेलीज को सी वॉलनट्स भी कहा जाता है, इसलिए इनका अनदर नेम जो है कॉम जेलीज कहा जाता है और सी वॉलनट भी कहा जाता है कॉम जेलीज को। देन जो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। ये अमोनोटैलिक है, क्योंकि ये अमोनिया सिक्रेट करते हैं, इसलिए दीज आर अमोनोटैलिक एनिमल्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टोटली एब्सेंट। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो टोटली एब्सेंट होता है फाइलम टिनोफोरा में। बायोल्यूमिनेसेंस वेल मार्क्ड होती है। सेंस ऑर्गन स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंस ऑर्गन स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होगा जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा।
टीनोफोरा के जो एनिमल्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं और उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है। इन एनिमल्स में, फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स में सिलिएटेड सीरीपिड लावा प्रेजेंट होता है और जो लाइफ साइकिल है वो मोनोमॉर्फिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है। मोनोमॉर्फिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होगा फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स में। इस फाइलम में क्या कौन कौन से यूनिक फीचर आए? सबसे पहला तो इसमें जो कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होंगी, कॉम्प्लेट्स, एंड देन हमने देखा कि इसमें कोलोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे, कोलोब्लास्ट, जिसको लेसो सेल्स भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लेसो सेल्स। ये स्पेशल एडहेजिव सेल्स होते हैं, स्पेशल एडहेजिव सेल्स फॉर कैप्चरिंग प्रे। ये इसमें यूनिक फीचर्स हैं। कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगी, कोलोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और 2 एनल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 एनल पोर्स इनमें प्रेजेंट होंगे। फाइलम टीनोफोरा में 2 क्लासेस आती हैं, एक टेंटिक्युलाटा, देन नेक्स्ट इज न्यूटा। टेंटिक्युलेटा क्लास के नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें जो टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे, बियर्स, द बॉडी बियर्स टेंटिकल, बॉडी बियर्स टेंटिकल्स, और इस टेंटिक्युलेटा क्लास को माइक्रोफेरेंजिया भी कहा जाता है। देन क्लास 2 में आता है न्यूडा, जिसको मैक्रोफेरेंजिया भी कहा जाता है, और इसमें टेंटिकल्स एब्सेंट होंगे, टेंटिकल्स एब्सेंट। क्लास टेंटिक्युलाटा में हॉर्मीफोरा आता है और प्लूरोब्रैंकिया आता है। जो हॉर्मीफोरा है उसको सी वॉलनट बोलते हैं और जो प्लूरोब्रैंकिया है उसको सी गूसबेरी बोलते हैं। इन दोनों को स्टडी कलेक्टेड फॉर बोथ आर कलेक्टेड फॉर स्टडी स्क्यूब डाइवर्स विद हैंडहेल्ड जार्स। दोनों जो हैं हॉर्मीफोरा एंड प्लूरोब्रैंकिया जो है ये कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं। ये ओनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। एंड लाइफ हिस्ट्री में, इनकी जो लाइफ हिस्ट्री में है, सीडिपिड लावा प्रेजेंट होता है, सीडिपिड लावा प्रेजेंट होता है। और सभी टीनोफोर्स में जितने भी एनिमल्स आते हैं उन सभी को कॉम जेलिस कहा जाता है, कॉम जेलिस। फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स को कॉम जेलिस कहा जाता है और सी वॉलनट्स भी कहा जाता है, सी वॉलनट्स। और जो फाइलम टीनोफोरा का अनदर नेम है वो है एनिडेरिया, एनिडेरिया। देन जो क्लास न्यूटा है उसको मैक्रोफेरेंजिया कहा जाता है, टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं और इसका जो एग्जाम्पल है वो है बेरो। बेरो इज द एग्जाम्पल। एंड हॉर्मीफोरा एंड प्लूरोब्रैंकिया में टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये क्लास टेंटिकुलेटा में प्रेजेंट आ जाते हैं, जिसको माइक्रोफेरेंजिया भी कहा जाता है। ये सो नेक्स्ट कम टू द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स फाइलम जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स का नाम जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, प्लेटीज एंड हेल्मिन्थ्स। प्लेटीज मीन्स फ्लैट एंड हेल्मिन्थ्स मीन्स वर्म्स, इसलिए फ्लैट वर्म्स, इनको कंबाइन करके मिल गया, बन गया फ्लैट वर्म्स। इसलिए फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के जितने भी एनिमल्स हैं उनको फ्लैट वर्म्स कहा जाता है, फ्लैट वर्म कहा जाता है। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, रिबन लाइक होती है और डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है, सॉफ्ट बॉडी है और इसमें कोई भी ट्रू सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। हमने लास्ट के 3 फाइलम किए, फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। पहले पॉरीफेरा में सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी, सेल्यूलर लेवल थी। देन नेक्स्ट 2 फाइलम्स में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी। देन आगे ये एडवांस कैरेक्टर हो गया कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस से जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है और ये एनिमल ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स हैं और एसिलोमेट एनिमल्स हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स लास्ट के जो 3 फाइलम किए वो उनमें डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स थे, वो डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स थे और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स से आगे ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स स्टार्ट हुए।
बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं दीज एनिमल्स। द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में जितने भी एनिमल आएंगे वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। इस फाइलम के जो एनिमल्स होंगे उनके बॉडी ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होगा उसमें एक मेसेंकाइमल कनेक्टिव सेल्स प्रेजेंट होता है जिसको पेरेन्काइमा कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसको पेरेन्काइमा कहा जाता है। जो बॉडी ऑर्गन्स के बीच में जितना भी स्पेस होगा उनके बीच में एक मेसेंकाइमल कनेक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको पेरेन्काइमा कहा जाता है। इस फाइलम के एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली पैरासिटिक एनिमल्स होते हैं, बट लेकिन प्लेनेरियंस आर फ्री लिविंग है जो मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन शो करते हैं। पैरासिटिक एनिमल्स हैं लेकिन प्लेनेरियंस जो है वो फ्री लिविंग है और जिनकी हाई पावर ऑफ मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन होती है। मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन की हाई पावर होती है। एक्सक्रीशन फ्लेम सेल्स के थ्रू होती है, प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू होती है, प्रोटोनेफ्रिडिया, और जिसको सोलेनोसाइट भी कहा जाता है। फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलेनोसाइट्स, एक्सक्रीशन इनके थ्रू होगी। फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलेनोसाइट्स। बाकी जो 3 फाइलम्स पढ़े उनमें जो एक्सक्रीशन थी वो जनरली बॉडी सरफेस के थ्रू थी। फ्लेम सेल्स को प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहा जाता है और सोलेनोसाइट्स भी कहा जाता है। ये एनिमल्स हर्मोफ्रोडाइट होते हैं जिनमें सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों प्रेजेंट होती है और यहाँ से जो हेड की फॉर्मेशन है वो हेड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। इन एनिमल्स में जो एंटीरियर एड पर हेड फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ से सिफिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है और जो टेप वर्म होते हैं उनमें ये एब्सेंट होती है। टेप वर्म में एलिमेंट्री कैनाल टोटली एब्सेंट। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में लैडर लाइक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसमें ब्रेन और नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ब्रेन और नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। नर्वस सिस्टम इज लैडर लाइक विद अ डिस्टिंक्ट ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड्स। फ्लैटवर्म्स की कॉमनली 25,000 स्पीशीज प्रेजेंट हैं जिसमें एक फ्री लिविंग कहीं पड़ा था, हाँ, जिसमें जो प्लेनेरी मोस्टली जो 25 स्पीशीज में से मोस्टली जो है वो पैरासिटिक है, लेकिन जो प्लेनेरियन है वो फ्री लिविंग है और जो मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन शो करता है, जिसकी हाई पावर है मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन की। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में जितने भी एनिमल्स हैं उनको फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। ये सॉफ्ट होते हैं, फ्लैट होते हैं और इनकी बॉडी रिबन लाइक होती है और टू सेगमेंट टोटली एब्सेंट होते हैं। ये नेक्स्ट कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स है उसकी 3 क्लासेस हैं, टर्बेलेरिया, ट्रिमेटिडा और सिस्टोडा। तो एक एक करके हम तीनों क्लासेस को करते हैं। फर्स्ट क्लास जो है वो है टर्बेलेरिया। इसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो हैं लीफ लाइक अनसेगमेंटेड बॉडी इनकी होती है। जो टर्बेलेरिया में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो लीफ लाइक होती है और अनसेगमेंटेड होती है। माउथ प्रेजेंट होता है, माउथ इज प्रेजेंट और वो वेंट्रल साइड को प्रेजेंट होगा। ये फ्री लिविंग होते हैं। इनकी जो बॉडी है वो सिलेटेड एपिडर्मिस से कवर हुई होती है और इनमें जो क्यूटिकल है वो एब्सेंट होती है, नो क्यूटिकल, राइट। देन इसके जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस की जो फर्स्ट क्लास है टर्बेलेरिया, इसमें जितने भी एनिमल्स आते हैं उनको प्लेनेरियंस बोलते हैं। दीज आर कॉमनली कॉल्ड प्लेनेरियंस। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ड्यूकेशिया, जो एक नॉक्टर्नल एनिमल है। ड्यूकेशिया इज अ नॉक्टर्नल ओमनिवोर्स और हर्मोफ्रोडाइट। ड्यूकेशिया जो है वो नॉक्टर्नल है, ओमनिवोर्स है और हर्मोफ्रोडाइट है। टर्बेलेरियंस जो होते हैं वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली बोथ टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं। इनकी जो पावर ऑफ जनरेशन होती है वो वेल मार्क्ड होती है। पावर ऑफ जनरेशन, रीजनरेशन इज वेल मार्क्ड, वेल मार्क्ड। सो ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे। एक ये लीफ लाइक होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, माउथ प्रेजेंट होता है, फ्री लिविंग होते हैं, बॉडी इनकी एपिडर्मिस से कवर होती है लेकिन इनमें क्यूटिकल एब्सेंट होते हैं। इनको कॉमनली प्लेनेरियंस बोला जाता है, कॉमनली कॉल्ड प्लेनेरियंस। इसका जो एग्जाम्पल है वो ड्यूकेशिया नॉक्टर्नल ओमनिवोर्स और हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। देन नेक्स्ट क्लास आ जाती है क्लास ट्रिमेटोडा। इसके जनरल कैरेक्टर्स हैं, इसकी जो बॉडी है वो लीफ लाइक, इसकी बॉडी भी लीफ लाइक होती है, अनसेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट होती है,
माउथ इसमें भी प्रेजेंट होता है। ये एक्टो और एंडो पैरासाइट्स हैं। जो ट्रिमेटोडा है वो एक्टो और एंडो पैरासाइट्स है। एक्टो एंड एंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट्स और एंडो पैरासाइट्स। बॉडी कवर्ड विद लिविंग टेग्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इनटू स्पिन्यूल्स। बॉडी जो है वो लिविंग टेग्यूमेंट से कवर हुई होती है जो बाद में स्पिन्यूल्स फॉर्म करती है, प्रोड्यूस्ड इनटू स्पिन्यूल्स फॉर्म करती है। देन इन ट्रिमेटोडा को कॉमनली कॉल्ड, ट्रिमेटोडा इज कॉमनली कॉल्ड एज फ्लूक्स। इसमें जितने भी एनिमल्स आते हैं उनको फ्लूक कहा जाता है। और ये जो ट्रिमेटोडा क्लास है ये पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स हैं। इसमें जितने भी आते हैं उनको पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। इसको कॉमनली कॉल्ड फ्लूक्स और पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स। क्लास ट्रिमेटोडा में जो फर्स्ट एग्जांपल आता है वो है फैस्यूला। फैस्यूला को कॉमनली द लिवर फ्लूक कहा जाता है, द लिवर फ्लूक। ये लीव्स इन द बाइल डक्ट्स ऑफ द लिवर ऑफ शिप एंड गोट्स। ये लिवर ऑफ शिप और गोट्स के लीवर में जो बाइल डक्ट्स होती हैं उनमें ये फैस्यूला जो एक लिवर फ्लूक है वो प्रेजेंट होती है। ये एन एरोबिकली रिस्पायर करती है, विदाउट ऑक्सीजन रिस्पायर करती है, एन एरोबिकली रिस्पायर करती है। इसमें होलोजॉइक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। और ये लिवर रॉट एक डिजीज़ है वो कॉज करती है। लिवर रॉट क्या होता है, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, लीवर का इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। ये जो फैस्यूला है बाइल लीव्स इन द बाइल डक्ट्स ऑफ लिवर एंड शिप एंड कोट्स एंड एरोबिकली रेस्पायर करती है। ये लिवर रॉट एक डिजीज़ है उसको कॉज करती है। लिवर रॉट में क्या होता है कि इसमें जो लीवर है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। ये इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होती है और ये मेनली ब्लड के ऊपर फीड करते हैं, फीड्स ऑन द ब्लड, ब्लड के ऊपर ये फीड करते हैं। हर्माफ्रोडाइट हैं। सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन में प्रेजेंट होती है। लाइफ साइकिल में 2 होस्ट प्रेजेंट होंगे, एक शिप एंड अदर होस्ट इज द स्नेल। जो इसका फर्स्ट होस्ट है वो शिप होती है। शिप फर्स्टली इन्फेक्ट होती है। ये इन्फेक्ट होती है जैसे ही ये ग्रास खाती है। ग्रास में सर्केरिया एंसिस्ट्रिड सर्केरिया लार्वा होता है जो ग्रास के साथ शिप में चला जाता है और उस वजह से ये इन्फेक्ट हो जाती है। इसलिए जो प्राइमरी होस्ट है वो है शिप और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो होता है स्नेल। फैस्यूला में एनस प्रेजेंट नहीं होता है, देयर इज नो एनस इन फैस्यूला। देन सेकेंड एग्जांपल है इसका स्काइसिस्टोमा। इसको ब्लड फ्लूक कहा जाता है और ये यूनिसेक्सुअल फ्लूक है। देन नेक्स्ट क्लास आ जाती है सिस्टोडा। सिस्टोडा के जो एनिमल होते हैं वो रिबन लाइक होते हैं और सेगमेंटेड होते हैं जिसको प्रोग्लोटिड्स कहा जाता है। रिबन लाइक सेगमेंटेड बॉडी कॉल्ड प्रोग्लोटिड्स। माउथ इनमें एब्सेंट होता है, जबकि टर्बेलेरिया और ट्रिमेटोडा है इनमें माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ प्रेजेंट होगा, दोनों में ही माउथ प्रेजेंट होता है। इसमें टर्बेलेरिया में एंटीरियर साइड को होता है, एंटीरियर में माउथ होता है और जो ट्रिमेटोडा क्लास है उसमें पोस्टीरियर वेंट्रल साइड को माउथ प्रेजेंट होगा। जो क्लास टर्बेलेरिया में माउथ वेंट्रल प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा। जो ट्रिमेटोडा है उसमें एंटीरियर साइड को प्रेजेंट होगा, एंटीरियर माउथ प्रेजेंट इज ऑफन प्रेजेंट एंटीरियर साइड। देन जो सिस्टोडा क्लास है रिबन लाइक सेगमेंटेड है जिसको कॉल्ड प्रोग्लोटिड्स। माउथ इसमें एब्सेंट होता है, माउथ इज एब्सेंट और ये एंडो पैरासाइट्स होते हैं। क्लास सिस्टोडा के एनिमल जो होते हैं वो एंडो पैरासाइट्स होते हैं। बॉडी इज कवर्ड विद लिविंग टेग्यूमेंट बट नो स्पाइंस। इसमें जो बॉडी है वो लिविंग टेग्यूमेंट से कवर होती है लेकिन इसमें स्पाइंस प्रेजेंट नहीं होता है और एपिडर्मिस भी प्रेजेंट नहीं होती है। नो एपिडर्मिस, देयर इज नो एपिडर्मिस। और जो सिस्टोड्स होते हैं, सिस्टोड्स ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं। इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, दीज आर इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स और इनको कॉमनली टेप वर्म कहा जाता है। दीज आर कॉमनली कॉल्ड टेप वर्म्स। एलिमेंट्री कैनाल और माउथ दोनों एब्सेंट होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। माउथ एब्सेंट, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होगा और इसकी लाइफ हिस्ट्री जो होगी उसमें 2 और मोर लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। लाइफ हिस्ट्री में 2 और मोर लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होंगे। दीज आर कॉमनली कॉल्ड टेपवर्म्स। देन इसके एग्जांपल्स, सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है टेनिया सोलियम जिसको द पोर्क टेपवर्म कहा जाता है। द पोर्क टेपवर्म। जो टेनिया सोलियम है वो ह्यूमन पैरासाइट है, इज अ ह्यूमन
गट पैरासाइट, ह्यूमन गट पैरासाइट है, ह्यूमन गट पैरासाइट है। आर्म और सोलिटरी टेबम है, टीनिया सोलियम इज द आर्म्ड और सोलिटरी टेबम। सेप्रोजोइक इसकी न्यूट्रिशन है, एनएरोबिकली रेस्पायर करता है, हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट है और इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है। मैन गेट इन्फेक्शन बाय टेकिंग अंडर कुक्ड पोर्क कंटेनिंग एंसिस्टेड लावे कॉल्ड सिस्टीसिरसाई। सिस्टीसिरसाई ये इसका लावा है, जिसको मतलब अंडर कुक्ड फूड के पोर्क के साथ अगर उसको खा लिया जाए तो ये इन्फेक्शन कॉज करता है, एंसिस्टेड लावा कॉल्ड सिस्टीसिरसाई। टेनिया सोलियम में 850 प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं। देन ये पढ़ लिया कि मैन में जो इन्फेक्शन होता है वो सिस्टीसिरसाई लावा की वजह से होता है। पिग्स गेट इन्फेक्शन बाय स्वेलोइंग एम्ब्रियोज कॉल्ड ओंकोस्फियर्स विद ह्यूमन फिशेस। ओंकोस्फियर एम्ब्रियोज होते हैं जिनको ओंकोस्फियर बोलते हैं, वो ह्यूमन फिशेस के साथ पिग में चले जाते हैं, जब पिग्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। एम्ब्रियोज डेवलप्ड इनटू इन्फेक्टिव लावा, ब्लैडरवर्म और सिस्टीसिरसाई। इन्फेक्टिव लावा जो है वो ब्लैडरवर्म और सिस्टीसिरसाई दैट इंसिस्ट इनटू पिग मसल्स, जो इंसिस्ट करता है पिग मसल्स में इंसिस्ट करता है। जो ब्लैडरवर्म्स और सिस्टीसिरसाई जो इन्फेक्टिव लावा है वो 5 to 6 ईयर तक रहता है इन पिग मसल्स में, और पिग मसल में 5 to 6 ईयर्स तक रहेगा और ये पिग को इन्फेक्ट करता है। जो लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक टेनिया सोलियम जो है वो टेनियासिस डिजीज कॉज करता है, जो इन वीक पर्सन में जो कमज़ोर आदमी होते हैं उनमें टेनियासिस कॉज करता है। देन नेक्स्ट क्लास एग्जांपल जो है टेनिया सिस्टोडा क्लास का, वो है टेनिया सेजिनेटा, जिसको द बीफ टेपम कहा जाता है। इसमें भी 2 होस्ट प्रेजेंट होते हैं, इसके जो होस्ट हैं वो है कैटल और बफेलो, इसके होस्ट हैं। टेनिया सेजिनेटा को द बीफ टेपम कहा जाता है, और टेनिया सोलियम को द पोर्क टेपम कहा जाता है, द पोर्क टेपम। टेनिया सोलियम को द पोर्क टेपम कहा जाता है, और जितने भी क्लास सिस्टोडा में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनको कॉमनली टेपवर्म्स कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज द सम एडिशनल पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डाइफाइलोपैथ्रियम जो है लार्जेस्ट टेपवर्म है, आपको ये याद रखना है, लार्जेस्ट टेपवर्म कौन सा है, वो है डाइफाइलोपैथ्रियम। और हिमेमोलिपिस जो है वो ड्वार्फ टेपवर्म है, और मोनोजेनेटिक टेपवर्म ऑफ मैन हाइमेमोलिपिस ड्वार्फ टेपवर्म है और मोनोजेनेटिक टेपवर्म ऑफ मैन है। इकाइनोकोकस एक टेपवर्म है जिसको डॉग टेपवर्म कहा जाता है। इकाइनोकोकस इज कॉमनली कॉल्ड एज डॉग टेपवर्म। देन इसके बाद डिफरेंसेस कर लेते हैं, प्लेनेरियंस, फ्लूक्स और टेपवर्म में डिफरेंसेस कर लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, जो प्लेनेरियंस हैं उनकी बॉडी लीफ लाइक है और अनसेगमेंटेड है, लीफ लाइक अनसेगमेंटेड बॉडी। फ्लूक्स की भी बॉडी लीफ लाइक है, लीफ लाइक एंड अनसेगमेंटेड। लेकिन जो टेपवर्म है उनकी बॉडी रिबन लाइक है, बॉडी इज रिबन लाइक एंड सेगमेंटेड बॉडी इनमें प्रेजेंट होती है। माउथ, प्लेनेरियंस में माउथ वेंट्रली प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है और वेंट्रली प्रेजेंट होगा। फ्लूक्स में माउथ एंटीरियरली प्रेजेंट होगा, लेकिन जो टेपवर्म है उनमें माउथ एब्सेंट होगा, माउथ एब्सेंट इन टेपवर्म्स। प्लेनेरियंस फ्री लिविंग होते हैं, प्लेनेरियंस आर फ्री लिविंग। जो फ्लूक्स हैं वो एक्टो एंड एंडोपैरासाइट्स होते हैं, एक्टो एंड एंडोपैरासाइट्स। फ्लूक्स आर एक्टो एंड एंडोपैरासाइट्स and tapeworm are always endoparasites. प्लेनेरियंस फ्री लिविंग होंगे, फ्लूक्स एक्टो एंड एंडोपैरासाइट्स होंगे, लेकिन टेपवर्म ऑलवेज एंडोपैरासाइट्स। प्लेनेरियंस की बॉडी सिलिएटेड एपिडर्म कवरिंग जो होगी, बॉडी की जो कवरिंग होगी वो सिलिएटेड एपिडर्मिस होगी, उसमें सिलिएटेड एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस में सिलिया प्रेजेंट होंगे। और जो फ्लूक्स की बॉडी है वो
उसमें स्पाइनी क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, आउटर साइड में स्पाइनी क्यूटिकल से वो कवर होगी। लेकिन टेपवर्म की बॉडी नॉन स्पाइनी क्यूटिकल से कवर हो रहती है, नॉन स्पाइनी क्यूटिकल से कवर रहती है। देन प्लेनेरियंस के एग्जाम्पल आगे ड्यूकेशिया एंड प्लेनेरिया। देन फ्यूक्स के एग्जाम्पल फेशियोला एंड स्काइसोस्टोमा फेशियोल। देन टेनिया आ गया टेपवर्म का एग्जाम्पल, TANIA। सो ये था पूरा कंप्लीट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम एशे हेल्मिन्थस स्टार्ट करेंगे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।